कैसे पता चलेगा जो दुआ हम मांग रहे हैं वो कबूल भी होगी या नहीं। बहुत सारे इस्लामी बहन भाइयों का ये अमूमन सवाल होता है। आज मैं आपको दुआ की कबूलियत की कुछ अलामत बताऊंगी। अगर वो निशानियां आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं तो समझ जाएं कि दुआ कबूल होने वाली है। एक अलामत तो ये है कि आप बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और ऐसे हार जाते हैं कि आप चाहते हैं वो दुआ ना मांगे, कभी न मांगे, मगर आप चाहकर वो दुआ नहीं बदल पा रहे। आपके दिल से बार बार वही दुआ निकलती है, आपकी ज़बान से बार बार वही दुआ निकल रही है। ये सबसे बड़ी अलामत है कि जो चीज़ हमारे नसीब में होती है वही हमारी ज़बान तक दुआ की सूरत में पहुंचती है। ये सबसे बड़ी अलामत है। दूसरी, जब भी आप थक जाते हैं और कहते हैं अब बस, अब और नहीं मांगी जाती दुआ, तो इस वक्त आपके सामने या तो कोई ऐसी मोटिवेट कुरानी आयत आ जाएगी या फिर कोई ऐसी इस्लामिक कोएट जो आपको उम्मीद दिला देगी। फिर आप में मजीद हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि ये सब अल्लाह की तरफ से होता है जो आपको इन अल्फाज से तसल्ली देता है। तीसरी अलामत ये है कि सब लोग आपको कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। यहाँ तक आसपास के हालात से भी लग रहा होता है ये मुमकिन नहीं, लेकिन आपका दिल गवाही देता है कि ये तो हो जाएगा। तो फिर जान जाए दुआ कबूल होने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? एक बात याद रखें, कोई भी दुआ 2 दिन या 3 दिन से ज़्यादा हम लोग नहीं मांग सकते। थक जाते हैं, लेकिन कुछ दुआएं हम मांगना छोड़ते ही नहीं। आखिर कोई तो बात है ना। अल्लाह चाहता है कि आप लोग दुआ मांगो ताकि मैं उसको कबूल करूं। एक बात आप लोग जहन में रखें, अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, मेरे बंदे मुझसे मांग मैं अता करूंगा, तू मुझसे मांग मैं दूंगा। तो बस दुआ मांगे, ये वो हक है जो अल्लाह ने हमें दिया है। बस ये कुछ अलामात अगर आपको नज़र आ रही है तो यकीन रखें दुआ कबूल होने वाली है। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, दुआ के साथ असबाब भी बनाएं, कोशिश भी करें। बगैर कोशिश के दुआ भी असर नहीं करती। आप अपना काम करें, अल्लाह अपना काम करेगा। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपकी हर जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। तुम्हारा खलूस, सब्र और इंतज़ार कभी ज़ाय नहीं जाता। बस यकीन रखो अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं और वो तुम्हारी दुआओं का जवाब सही वक्त पर ज़रूर देता है। मोजिज़े होंगे और कुन फयकुन आसमान से आता देखकर आपकी सारी अज़ियतें ख़त्म हो जाएंगी। बस खुशियाँ आपके दामन में भर दी जाएंगी। जब अल्लाह बेनमाजी की दुआ कबूल करता है तो वो अपनी लाडली तहज्जुद में मांगी हुई तुम्हारी दुआ क्यों रद्द कर देगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी सब दुआएं कबूल हो जाए तो तहज्जुद पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की सब बातें किया करो। उस वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत करीब होता है। अल्लाह बहुत कम लोगों को दिलों में दुआ का ख्याल लाता है। अगर उसने आपके दिल में दुआ का ख्याल डाला है तो वो आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तहज्जुद की कबूलियत का भी एक वक्त होता है। अल्लाह पाक अपने बंदे को मायूस नहीं भेजता, बस वो सही वक्त अभी तक नहीं आया जिसका आपको इंतज़ार है। बस तुम्हें सब्र नहीं।
शिद्दत से दुआ मांग रहे हो लेकिन लगता है कि कबूल नहीं हो रही, तो यकीन करो कबूल हो चुकी है। अल्लाह तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। इंतजार की अजियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे सजा समझ रहे हो, इस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी है। तुम्हारी हर दुआ जो तुमने पूरी शिद्दत से मांगी है, वो अल्लाह ने अपने पास संभाल कर रखी हुई है। और वो तब तुम्हें नवाजेगा जब वक्त तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो तो उनको भी खाली हाथ नहीं रहने देता जो उससे मांगते ही नहीं। फिर वो तुम्हारे दुआ के लिए उठाए गए हाथों को कैसे खाली रहने दे सकता है। अल्लाह पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं हुआ करते। वो हर चीज पर कादिर है। कबूलियत का वादा किया है उसने, तो वो पूरा भी करेगा। एक दुआ से अजमाइशें मोजिज़ों में बदल जाती हैं, तो फिर तुम मांगना ना छोड़ देना। यकीन रखना, वसवसों को खुद पर हावी ना होने देना। अल्लाह कुन जरूर फरमाएगा। अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी चाहत को राहत बनाकर तुम्हारे करीब ले आएगा। और याद रखो, अल्लाह की मदद तब तुम तक आती है जब कबूलियत का तसव्वुर करना भी नामुमकिन हो जाता है। दुआ है अल्लाह आपको मुस्कुराने के लिए इतनी वजूहात भेजे कि आप वो तमाम तकलीफ़ें भूल जाएं जो आपने आजमाइश के दौरान महसूस की है। दुआएं मांगना ना छोड़ो, हो सकता है वो कबूलियत का वक्त बस करीब हो जिसके इंतज़ार में तुमने इतना सब्र किया है। तुम्हें ये उम्मीद है ना कि अल्लाह तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर लेगा, तो यकीन रखो जिस रब ने तुम्हें उम्मीद दी है वो जल्द ही कबूलियत की खुशखबरी भी देगा। दुआ और कबूलियत का हाकिम अल्लाह है और उसका कुन ज़रूर होगा जिसके तुम इंतज़ार में हो। तुम दुआ मांग कर बस सब्र करो, अल्लाह अजर में दुआ कबूल करेगा। वो जानता है कि तुम्हारी दुआओं में कितनी चाहत है। यकीन रखो वो खूब खुश करेगा। बहुत जल्द तुम्हारी झोली भरने वाली है, तुम्हें सुकून दिया जाने वाला है। बस बहुत जल्द खून होने वाले हैं।